ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा महाश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी दंडवत हाँ, कालिया की बारी। विप्रो स्मता विशद उर्मिम, न उर्मी है, विस्मो विप्रो स्मता विशद उर्मी मारुतेन अभिमर्शिता म्रियन्ते दीर्घायस्य प्राणिनः स्थिरजंगमाः। मेरे साथ, विप्रुष्मता विशद उर्मी विशुदोरमीं मारुतेन अभिमर्शिताः मारुतेनाभिमर्शिताः म्रियन्ते दीर्घायस्य म्रियन्ते तीर्गायस्य प्राणिनः स्थिरजंगमाः। प्राणिनः प्राणिनः संगमाः। विप्रुष्मता है जल की बूंदों से युक्त, विशद विशैली उर्मी लहरें, मारुतेन वायु के द्वारा, अभिमर्शिता स्पर्श करते, म्रियंते मर जाते, दीर्घा तट पर स्थित, यस जिसके, प्राणिना सारे जीव, स्थिर जंगमा चर तथा अचर। अचर के लिए पर्टिकुलरली आता है क्योंकि पेड़ पौधे सब उसके किनारे पर खत्म हो चुके थे। मेरे साथ पढ़े, उस घातक सरोवर के ऊपर से, उस घातक सरोवर के ऊपर से बहने वाली हवा की बूंदों को, बहने वाली हवा हवा बूंदों जल को की बूंदों को तट तक ले जाती थी। तट तक ले जाती थी। ले जाती थी। हाँ, जो बूंदें ऊपर को आती थी सरोवर से, उसको नदी से, उसको तट तक ले जाती थी। उस विषैली वायु के संपर्क में आने से ही, उस विषैली वायु के संपर्क में आने से ही आने से ही तट की सारी वनस्पति तथा तट की सारी वनस्पति तथा तथा जीव जंतु मर जाते थे। सारे जीव मर जाते थे। जाते थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। मेरी आवाज आ रही है ना प्रभु जी? जी आ रही हाँ, माता आपकी आवाज आ रही है। वो हो सकता है 1 मिनट के लिए घर में कोई काम में हरे लग गई। कृष्ण जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण राधा रती माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुशत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, स्थिर शब्द वृक्ष समेत सभी प्रकार की वनस्पति का द्योतक है और जंगम शब्द सचल प्राणियों यथा पशुओं, सरीसृपों, पक्षियों और कीटों का द्योतक है। शील श्रीधर गोस्वामी ने श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व 11.42, 44 एंड 46 से इस सरोवर के विषय में उद्धरण दिया है। दीर्घम योजन विस्तारम दुसरम त्रिशैरपि गंभीरम अर्क्षोभ्य जलम निष्कंपमिव सागरम दुखोपसर्गम तिरेषु ससर्पैर्विपुलैर्विलय विशारवस्याग्निर्भूमिं परिवेष्टितम् वपि पतत्सपत्सु ज्वलन्तमिव तेजसा समान्तं योजनं साग्रं तीरेष्वपि दुरासदम्। सरोवर कहीं कहीं पर
8 मील तक चौड़ा था और देवता तक उसे पार नहीं कर सकते थे। सरोवर का जल काफी गहरा था और समुद्र की अचल गहराइयों की भांति शुद्ध नहीं हो सकता था। वो सरोवर तक पहुंचना कठिन था क्योंकि इसके किनारे पर अनेक बिल थे जिसमें सर्प रहते थे। सरोवर के चारों ओर सर्पों के विष की अग्नि से वो उत्पन्न कोहरा था और वो शक्तिशाली अग्नि जल में गिरने वाले घास के तिलकों को तुरंत भस्म कर देती थी। सरोवर से 8 मील की दूरी तक वायुमंडल अत्यंत निकृष्ट था। शील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जल स्तंभ के गुह्य विज्ञान से अर्थात जल से ठोस वस्तुएं बनाने की विद्या से काली ने सरोवर के भीतर अपना नगर बना रखा था। हरे कृष्णा प्रभु जी, शत प्रणाम, सभी का धन्यवाद। जैसे हमने कल भी पढ़ा कि नदी तो कालिंदी यमुना नदी यमुना नदी काफी उसमें पानी बहुत रहता है अभी भी। अगर आप देखते हैं, अगर आप प्रयाग संगम में जाएं, संगम के एक तरफ गंगा एक तरफ यमुना, गंगा का जल अगर आप उसको क्रॉस कर सकते हैं चल के, घुटने तक ज्यादा से ज्यादा होगा। और यमुना नदी बहुत ही गहरी है, उसमें बहुत ज्यादा पानी है। तो दोनों में एक फर्क क्या लगता है, गंगा का पानी एकदम ठंडा और यमुना का पानी साधारण नॉर्मल, दोनों में ये फर्क लगता है आपको वहां पर। तो यमुना में पानी काफी होता है, हालांकि गर्मियों में यमुना का पानी कम हो जाता है, लेकिन यमुना में पानी रहता है ज्यादा, काफी गहरी। और उस पर भी कालिया ने अपना एक अलग कुंड बना रखा था, एक सरोवर अपना अलग से, जिसमें उसका सारा निवास था। वहां पर यह भी कहा गया कितना चौड़ी थी नदी वहां पर, तो उससे जो विषैली हवा ऊपर को आती थी, वो विषैली गैस जो ऊपर को आती थी, वो चारों तरफ हवा से फैल जाती थी और चर अचर प्राणी उसमें जीवित रह ही नहीं सकते थे। ये वर्णन चल रहा है। कल एक प्रश्न आया था शैलेश प्रभु का कि ये आया कहाँ से? आया वहीं से था प्रभु, रमणदीप से ही आया था। वहां पर इसने कुछ गलती की थी, वो हमारे अगले अध्याय में आएगा कि क्यों इसको वहां से ही यहाँ क्यों आया, क्योंकि वहां इसने कुछ गलतियां की थी, तब गरुड़ नाराज हुआ था इसके लिए। तो गरुड़ ने तब इसको परेशान किया, तब भागा वहां से। अगले अध्याय में पढ़ेंगे उसको। तम चंड वेग विष वीर्यम अवेक्षतेन दुष्टाम नदीम च खल संयमन अवतारः कृष्णः कदम्बम अधिरुह्य ततो अतितुंगम। मऊ पर चला गया। आस्फोट्य गाधर्षणो निपतत विष उदय विशोदे। मेरे साथ। तम चंड वेग विश्ववीर्यम अवेक्षतेन तं चण्डवेग विषवीर्यमवेक्षतेन दुष्टाम नदीम च खल संयमन अवतारः दुष्टां नदीं च खलसंयमनावतारः कृष्णः कदम्बम अधिरुह्य ततो अतितुंगम कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोऽतितुङ्गम् आस्फोट्य गाढरसनो न्यपतत् विशोदे। आस्फूर्दगाढरशनो न्यपतद्विशोदे तम उस काले को चंड वेग डरावनी शक्ति का विष वीर्यम प्रबल अवेग देकर तेन उसके द्वारा दुष्टाम प्रदूषित नदीम नदी को च तथा खल ईर्ष्यालु असुर संयमन दमन करने के लिए अवतार आध्यात्मिक जगत से अवतरण हुआ है, जिसका कृष्ण कृष्ण कदम वृक्ष में अधिरूह्य चढ़कर तथा उसमें से अति तुंगम अत्यंत ऊंचा आस्फोट अपनी भुजाएं ठोकते हुए भगवान कृष्ण गाढ़ रसना तरता से फेंटा
बांधते हुए अपने नपतत कूद पड़े, विष उदय विषैले जल में। भगवान कृष्ण कूद पड़े। मेरे साथ पढ़े, भगवान ने देखा कि भगवान कृष्ण ने भगवान ने देखा कि काले नाग ने किस तरह अपने अत्यंत काले नाग ने अपने कालिया नाग ने किस अपने अपने अत्यंत प्रबल विष से अत्यंत प्रबल विष से यमुना नदी को दूषित कर रखा था, यमुना यमुना नदी को नदी को प्रदूषित कर दूषित रखा था। रखा था। क्योंकि कृष्ण आध्यात्मिक जगत से भगवान आध्यात्मिक जगत से ईर्ष्याल असुरों का दमन करने के लिए ही ईश्वर असुरों का दमन करने के लिए ही विशेष रूप से अवतरित हुए थे। विशेष रूप से अवतरित हुए थे। इसलिए वे तुरंत एक बहुत ऊंचे कदम वृक्ष की इसलिए वे तुरंत एक बहुत ऊंचे कदम वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए। चोटी पर चढ़ गए। देखिए, अभी छोटे ही हैं भगवान उम्र में, और उन्होंने युद्ध के लिए और उन्होंने युद्ध के लिए अपने आप को अपने को तैयार कर लिया। अपने आप को तैयार कर लिया। उन्होंने अपना फेंटा बांधा, उन्होंने अपना कमरबंद बांधा, बाहों में ताल दी बाहुओं में ताल दी और फिर विषैले जल में कूद पड़े। और फिर विषैले जल में कूद पड़े। हाँ, तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्यों के अनुसार भगवान कृष्ण ने काली से युद्ध करने की तैयारी में अपने बालों को भी पीछे बांध दिया। ये बता, बाल भी बांध दिए, बाल लंबे होंगे भगवान के। सर्प हृदय पुरुष सार निपात वेग संक्षोभित शोभित है वो, सॉरी, संक्षोभित उरग विष उच्छ्वसित अंबुरासी पर्यक प्लुतो विषपाय विभीषण उर्मी ही नीचे का रौड़ जाएगा। धावन धनु सतम अनंत बलस्य किम तत्। मेरे साथ, सर्प हृदय पुरुष सार निपात वेग पुरुष सार निपात वेग संक्षोभित उरग विष उच्छ्वसित अंबुरासी संक्षोभितो रग विषोच्छ्वसिताम्बुराशि पर्यक्प्लुतो विषपाय विभीषण उर्मिः पर्यक्प्लुतो विषकषाय विभीषणोर्मि। हाँ, कषाय, कषाय शब्द है जो वो होता है ना, पेय, पेय जिसे दवाई होती है ना, एक सिरप मिलता है, उसको कषाय बोलते हैं। साउथ में वो वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। धावन धनु शतम अनंत बलस्य किम तत्। धावन धनु शतमनंत बलस्य किम तत्। सर्प हृदय है, सर्प का सरोवर, पुरुष सार परम आदरणीय भगवान के निपात वेग बलपूर्वक गिरने से संक्षोभित पूरी तरह से विचलित उरग सर्पों का विष उच्छ्वसित विष में ही श्वास लेते हुए अंबुराशि जिसका सारा जल पर्यक चारों ओर प्लुतः पड़ा हुआ विष कषाय विष से दूषित होने से विभीषण भयावनी उर्मी लहरें धावन उठती हुई तनु शतम 100 धनुष की दूरी अनंत बलस्य असीम बल वाले के लिए किम क्या तत्व। मेरे साथ पढ़े, भगवान जब सर्प के सरोवर में कूदे तो भगवान जब सर्प के सरोवर में कूदे तो सारे सर्प उत्तेजित हो उठे, और तेजी से सांस लेने लगे।
जिसके कारण विष की मात्रा से जिसके कारण विष की अधिक मात्रा से से जल और भी दूषित हो उठा। जल और भी दूषित हो उठा। भगवान के प्रविष्ट होने से वेग प्रविष्ट होने के वेग से भगवान के प्रविष्ट होने के वेग से सरोवर चारों ओर उमड़ने लगा सरोवर चारों ओर उमड़ने लगा लगा और भयंकर विषैली लहरों ने और भयंकर विषैली लहरों ने लहरों ने 100 धनुष दूरी तक की सारी भूमि को 100 धनुष दूरी तक की सारी भूमि को सारी भूमि को आप्लावित कर दिया। आप्लावित कर दिया। किंतु अनंत शक्ति रखने वाले भगवान के लिए किंतु अनंत शक्ति रखने वाले श्री भगवान के लिए यह तनिक भी विस्मयजनक नहीं है। ये तनिक भी विस्मयजनक नहीं है। तस्य हृदय विहरतो भुजदंड घूण वाह वाह विसर्ग वाह घोषम अंग बरवारण विक्रमस्य आश्रुत्य तद स्वदन स्वदन अभिभवम निरीक्ष चक्षुश्रवा संसरत तद मृश्यमाणः। मेरे साथ तस् हृदय विहरतो भुजदंड घूण तस्य हृदय विहरतो भुजदंड घूण वाह घोषम अंग बरवारण विक्रमस्य वार्घोषमंग बरवारण विक्रमस्य आश्रुत्य तत् स्वदनन अभिभवम निरीक्ष आश्रुत्य तत्स्वसदनाभिभवं निरीक्ष्य चक्षुश्रवा संसरत, सुनिए संसरत तो डबल है, चक्षुश्रवा संसरत तद मृश्यमाणः चक्षुषवा संसरत् तद्दृश्यमाणः। तस्य उनके हृदय सरोवर में विहरतः क्रीड़ा करते हुए भुजदंड अपनी बलशाली भुजाओं को घुमाया व जल की कोसम ध्वनि अंग, हे राजा, परीक्षित को कह रहे हैं सुखमुनि, बरवारण विशाल हाथी की तरह विक्रमस्य शौर्य का आश्रुत्य सुनकर तत्व स्वसदन अपने निवास का अभिभवम अतिक्रमण निरीक्ष देखकर चक्षुश्रवा कालिय समसरद आगे आया, तद उसे अमृष्यमाण सहन न कर सकने से। मेरे साथ पढ़िए, कालिय सरोवर में कृष्ण अपनी विशाल बाहें घुमाते, भगवान श्री कृष्ण अपनी विशाल बाहें घुमाते। हाँ, आप सोच रहे होंगे वो छोटे बच्चे के विशाल बाहें कहाँ से आई? भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, अभी देखिए क्या करते हैं। और तरह तरह से जल में गूंज पैदा करते हुए शाही हाथी की तरह क्रीड़ा करने लगे। हाँ, इस मतलब एक ढंग से सोचे, भगवान ने उत्पात शुरू कर दिया काली के अपने घर में। जब काली ने ये शब्द सुने तो वह जान गया कि कोई उसके सरोवर में घुस आया है। वो इसे सहन नहीं कर पाया। अतः वह तुरंत ही बाहर निकला। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। आचार्यों के अनुसार भगवान कृष्ण जल के भीतर केवल अपने हाथ पांव पटक कर अद्भुत संगीतमय ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। ये भगवान के लिए लीला मजा कर रहे भगवान। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घन अवधातम श्री वत्स पीत वसनम, पीला वस्त्र पहने हुए, स्मित सुंदरास्यम क्रीडंतम प्रतिभयम कमल उदर अंग्री।
संदस्य मर्मसुरुषा भुजया चछाद। मेरे साथ। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घन अवतातम। तं तं प्रेक्षणीय प्रेक्षणीय सुकुमार सुकुमार घनावदातं घनावतातम् श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदरास्यम। श्रीवत्सपीतवसनं वसनं स्मितसुन्दरास्यम् सुन्दराशम् क्रीडन्तम् अप्रतिभयं कमल उदर अंघ्रि। क्रीडन्तं क्रीडन्तम् प्रकीडन्तमप्रतिभयं कमलोदराङ्घ्रिः हाँ, कमल उदर अंग्रिम। कमल हाँ, घींगों के ऊपर बिंदा है, इसलिए मौ पढ़ना पड़ेगा हमको। संदस्य मर्म सुरुषा भुजया चछाद। संदर्श्य मर्मसरुषा भुजया तम उनको प्रेक्षणीय, देखने में आकर्षक, सुकुमार, अत्यंत सुकोमल, घन बादल की तरह, अवधातम सफेद चमकता, श्रीवत्स चिन्ह धारण के, पी तथा पीला वसन वस्त्र, स्मित हंसते हुए, सुंदर सुंदर हास्य मुख वाले, क्रीडंतम क्रीड़ा करते हुए, अप्रति भयम अन्य के भय के बिना, कमल कमल के उदर भीतरी भाग जैसा, अंग्रिम चरण इतने सुंदर चरण भगवान के, संदस्य काटते हुए, मर्मसु बक्ष स्थल पर, रुषा क्रोध से, भुजया कुंडली से चछाद लपेट दिया। भगवान के बक्ष स्थल पर उसने वार किया और लपेट दिया भगवान को। काली ने देखा कि पीले रेशमी वस्त्र धारण किए पीले रेशमी वस्त्र धारण किए श्री कृष्ण अत्यंत सुकोमल लग रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुकोमल लग रहे थे। हाँ, उसने सोचा ये तो आराम से इसको मैं पकड़ दूंगा। उनका आकर्षण, उनका आकर्षक शरीर, उनका आकर्षक शरीर, सफेद बादलों की तरह चमक रहा था। सफेद बादलों की तरह चमक रहा था। हाँ, हालांकि भगवान का शरीर सफेद बादल नहीं है, लेकिन जल में उसको ऐसा दिख रहा था। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। उनका मुखमंडल सुमधुर हंसी से युक्त था। और उनके चरण कमल के फूल के गुच्छों के सदृश थे। भगवान निडर होकर जल में क्रीड़ा कर रहे थे। हाँ, वो इसलिए क्रीड़ा कर रहे थे कि आए कालिया और उसको मैं उसका करूं। उनके अद्भुत रूप के बावजूद ईर्ष्यालु कालिया ने क्रुद्ध होकर उनके वक्ष स्तर पर डस लिया। और फिर उन्हें अपनी कुंडली में पूरी तरह से लपेट लिया। हाँ, सांप अक्सर ऐसा करता है। जब किसी पर आक्रमण करता है तो उसको अपने चारों तरफ उसको अपने लंबाई से उसको बने, कुंडली कहते हैं उसको, कुंडली जैसा बनाता है, लपेट लेता है, कस देता है पूरी तरह से। इस तरह आपने देखा होगा, सांप नेवले की लड़ाई में नेवले को कसने की कोशिश करता है। तम नाग भोग परिवीतम अदृष्ट चेतम, नीचे का मऊ जाएगा, आलोक तत्प्रिय सखा पशुपा वृष आर्ता, कृष्ण अर्पित आत्म सुहृद अर्थ कलत्र कामा, सुखानुशोक दुखानुशोक
भय मूढ़ धियो निपेतुः। मेरे साथ। तम नाग भोग परिवीतम अदृष्ट चेष्टम। तम त्वं नाग भोग परवीत नागभोगपरिवीतं पदृष्ट चेष्टम। हरिष्यतीष्टम्। मौन नीचे का ऊपर चला गया। आलोक तत्प्रिय सखा पशुपा वृष वृष आर्ता। आलोक्य तत्प्रिय आलोक्य सखा तत्प्रिय पशुपा सखा भृषाता। वृष आर्ता। कृष्णे अर्पित आत्म सुहृद अर्थ कलत्र कामा। कृष्णे पितात्म अर्पिता सुहृदर्थ कलत्र कामा। अल्पत्र कामा। दुखानुशोक भय मूढ़ धियो निपेतुः। दुखानुशोक भय मूढ़ धियो निपेतुः। निपेतुः। शब्दार्थ है तम उनको नाग सर्प की भोग कुंडली के भीतर परिभीतम घिरा हुआ अदृश्य चेष्टम किसी प्रकार की गति न दिखलाते हुए आलोक देखकर तत्प्रिय सखा उनके सखा भगवान के पशुपा ग्वाले प्रसारता अत्यधिक विचलित। कृष्ण ने कृष्ण को अर्पित अर्पित किया। आत्म स्वयं को सुहृद अपने संबंधी अर्थ संपत्ति कलत्र पत्नियां कामा सारी सारी भोग्य वस्तुएं दुख पीड़ा से अनुशोक पश्चाताप भय तथा डर मूढ़ मोहित धिय बुद्धि निपेत हो भूमि पर गिर पड़े। मेरे साथ जब ग्वाल समुदाय के सदस्यों ने जब जब ग्वाल ग्वाल समुदाय के समुदाय सदस्यों ने के सदस्यों ने जिन्होंने कृष्ण को अपना प्रिय मित्र मान रखा था जिन्होंने जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण कृष्ण को को अपना अपना सर्वप्रिय मित्र मान सर्वप्रिय रखा था, मान रखा था, उन्हें नाग की कुंडली में लिपटा हुआ उन्हें नाग की नाग कुंडली में कुंडली लिपटे में हुए लिपटा हुआ और गतिहीन देखा तो और और गतिहीन देखे तो देखा तो वे अत्यधिक विचलित हो उठे। वे अत्यधिक वे विचलित हो अत्यधिक उठे। विचलित हो उठे। उन्होंने कृष्ण को अपना सर्वस्व उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व, अपने आप को अपने आप को, अपने परिवार अपने परिवार, अपनी संपत्ति अपनी संपत्ति, अपनी पत्नियां तथा अपनी पत्नियां तथा सारे आनंद अर्पित कर रखा था। सारे आनंद अर्पित कर रखे थे। अर्पित कर रखा था। हाँ, क्या होता है इतना अर्पित करना? शरणागति। इसको कहते हैं शरणागति। भगवान को काले सर्प के चंगुल में देखकर भगवान को काले सर्प के के चंगुल में देखकर देखकर उनकी बुद्धि शोक उनकी बुद्धि शोक था, पश्चाताप तथा भय से भ्रष्ट हो गई। शोक तथा भय से विक्षिप्त हो गई। भ्रष्ट हो गई। हाँ, ये होता है अभी कब जब ऐसा हो जाता है तो बुद्धि काम नहीं करती, तो भय से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। हाँ, तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। शील सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि ग्वालवाल कुछ गोप तथा आसपास के किसान जो कृष्ण के भक्त थे वे भूमि पर इस प्रकार गिर पड़े मानो जड़ से कटे हुए वृक्ष हों। जैसे वृक्ष को आप काटें धड़ाम से गिरता है, ऐसे गिर गए सब। इस अवस्था में भगवान को देख करके, कृष्ण को देख करके। गावो वृषा वत्सतर्यः क्रंदमाना सुदुःखिता कृष्णे न्यस्त ईक्षणा भीता रुदन्त्य इव तत्स्थिरे। मेरे साथ पढ़िए। गावो वृषा वत्सतर्यः गावो वृषा वत्सतर्यः क्रंदमाना सुदुःखिता क्रंदमाना सुदुःखिताः कृष्णे न्यस्त ईक्षणा भीता कृष्णेन्यस्तेषणा भीता रुदन्त्य इव ततस्तिरे। रुदन्त्य इव तस्तिरे। गावः गौवें, वृषा बैल, वत्सतर्य बछिया, क्रंदमाना जोर से चिल्लाते हुए, सुदुखिता अत्यंत दुखित, कृष्ण ने कृष्ण पर न्यस्त गड़ा दिया, एक क्षण अपनी नजर, भीता भयभीत
रुदंत रोते हुए एवं मानव तत्स्थिरे बिना हिले डुले खड़े रहे। गाय बछड़ियां भी इतना प्यार करती थी भगवान को। गौवें बैल तथा बछड़ियां सभी गाय बैल तथा बेल बछड़ियां तथा सभी बछड़ियां सभी अत्यधिक दुखारी होकर अत्यधिक दुखारी होकर अत्यधिक दुखारी होकर करुणापूर्वक करुणापूर्वक कृष्ण को पुकारने लगी। भगवान को श्री कृष्ण को पुकारने लगी। वे पशु उन पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए वे पशु उन पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए गड़ाए हुए भयवश बिना हिले डुले बस बिना हिले डुले खड़े रहे, खड़े रहे, मानो चिल्लाना चाह रहे हूँ, मानो चिल्लाना चाह रहे चिल्लाना हो, चाह रहे हों, परंतु आघात के कारण परंतु आघात के कारण अश्रु न बहा सकते हूँ। अश्रु न बहा न सकते। बहा सकते हो। हाँ, कभी कभी ऐसा आघात होता है, इतना आकस्मिक कुछ दुर्घटना घटती है तो आघात होता है और आपके आंसू ही नहीं निकलते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं ऐसे। अथ ब्रजे महा उत्पाता त्रिविधा हि अति दारुणा उत्पेतुः भुवि दिव्य आत्मनि आसन्न भय संशिनः। मेरे साथ, अथ ब्रजे महा उत्पाता अथ ब्रजे महोत्पाता त्रिविधा हि अति दारुणा त्रिविधा हि अति दारुणा उत्पेतुः भुवि दिव्य आत्मनि उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मनि। हाँ, दिव्य को हम दिव्य बोलना चाहिए, तब आएगा, नहीं तो आ नहीं आ सकता। उत्पेतुः भुवि दिव्य आत्मनि उत्पेतुर्भुवि दिव्यात्मन्या आसन्न भय संशिनः। आसन्न भय संशिनः। अथ तब ब्रजे वृंदावन में महा उत्पाता बड़े बड़े उपद्रव त्रिविधा 3 प्रकार के ही निस्संदेह अति दारुणा अत्यंत भयावने उत्पेतु प्रकट हुए भूमि पृथ्वी पर दिव्य आकाश में आत्मनि जीवों के शरीरों में आसन्न निकट भय खतरा संशिनः घोषणा करते हुए सूचना देते हुए। ये गजब हो गया, अनर्थ हो गया। मेरे साथ पढ़े, तब वृंदावन क्षेत्र में सभी 3 प्रकार के पृथ्वी पर होने वाले आकाश में होने वाले तथा जीवों के शरीर में होने वाले भयावने अपशकुन प्रकट होने लगे, जो तुरंत आने वाले खतरे की चेतावनी कर रहे थे। जो तुरंत आने वाले खतरे की चेतावनी कर रहे थे। हाँ, तकलीफ की बात ये थी, भगवान जो इतने वहां क्रीड़ा कर रहे थे, भगवान कुछ करते हुए नहीं दिखे, स्थिर, और उसने लपेट रखा था भगवान को, डस भी दिया उनके पक्ष स्थल पर। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार अपशकुन इस प्रकार थे। पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगे, आकाश से उल्कापात होने लगा और जीवों के शरीर में कंपन के साथ ही बाई आंख तथा शरीर के अन्य अंग फड़कने लगे। ये अपशकुन तुरंत आने वाले संकट की सूचना देते हैं। हरे कृष्ण। ये अभी भी ये बाई आंख फड़कती है तो कहते हैं अपशकुन है, और ये उल्टा अभी भी माना जाता है। अगर पुरुष के बाई आंख फड़कती अपशकुन, स्त्री की दाई आंख फड़कती अपशकुन। ये आंख ही नहीं, दाएं अंग कोई या बायां अंग फड़कते हुए अभी भी कहते हैं अपशकुन। और शकुन, अगर पुरुष का दायां अंग फड़क रहा है तो कहते हैं कुछ अच्छा होने वाला है। अभी भी ये चीज मानी जाती है, तो ये बताया गया।
तान आलक्ष्य भय उद्विग्ना गोपानंद पुरोगमा बिना रामेण गाह कृष्णम ज्ञात्वा चारयितुं गतम् तैः तैः दुर्निर्मितैः निधनं मत्वा प्राप्तम् अतद्विदः तत्प्राणाः मनस्काः ते दुख शोक भय आतुराः आबाल वृद्ध वनिता सर्वे अंग पशु वृतयः निर्जग्मुः गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। मेरे साथ, तान आलक्ष्य भय उद्विग्ना तानालक्ष्य भयोद्विग्ना गोपानंद पुरोगमा गोपानंद पुरोगमाः विना रामेण गाह कृष्णम विना रामेण गाः कृष्णम्। हाँ, यहाँ पर बिना राम के भगवान चले गए थे। ये जो आपके कालिया के पास बलराम नहीं थे साथ में, वो नहीं आए थे, भगवान और ग्वाल बालों के साथ गए थे। ज्ञात्वा चारयितुं गतम् ज्ञात्वा चारयितुं गतम् तैः दुर्मितैः निधनम् निधनम् मत्वा प्राप्तम् अतद्विदः मत्वा प्राप्तमतद्विदः तत्प्राणाः तन्मनस्काः ते तत्प्राणाः तन्मनस्कास्ते दुख शोक भय आतुराः दुःख शोक भयातुराः आबाल वृद्ध वनिताः आबाल वृद्ध वनिताः सर्वे अंग पशु वृत्तयः सर्वे पशुविद्याः निर्जग्मुः गोकुलाद दीनाः निर्जगमुर्गोकुलादीनाः कृष्ण दर्शन लालसाः कृष्ण दर्शन लालसाः। तान उन संकेतों को अपशकुन हो रहे थे अलग से देखकर भय उद्विग्न भय से विचलित गोपा ग्वाले नंदपुर गामा नंद महाराज इत्यादि बिना रहित रामायण बलराम के गा गौएं कृष्ण कृष्ण को ज्ञातवा जानकर चारी तुम चराने के लिए गतम गया हुआ ये उनको पता लगा तय उनसे दुर्निर्मित है अपशकुनों से उनको भी अपशकुन आए निधनम विनाश मत्वा मानकर प्राप्त किया अतद्विदः उनके ऐश्वर्य को न जानने से किसके भगवान के नहीं पता उनको तत्प्राणा उनके अपने प्राण मानकर तत्मनस्का उन्हीं में लीन मन ते वे दुख शोक भय से आतुरा विह्वल आबाल बच्चों समेत वृद्ध बड़े बूढ़े लोग वनिता तथा स्त्रियां सर्वे सभी अंग हे राजा परीक्षित पशुव्रते जिस तरह बत्सल गाय अपने बछड़े के साथ करती है निर्जग्मुह बाहर चले आए सारे गोकुल के सारे लोग आ गए गोकुल से दीन समझकर कृष्ण दर्शन कृष्ण को देखने के लिए लालसा उत्सुक लालायित। मेरे साथ पढ़े इन अपशकुनों को देखकर इन अपशकुनों को देखकर जब अपशकुन हुए तो एकदम सबको कृष्ण की याद आई। कहाँ वो देखकर नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले भयभीत थे। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले भयभीत थे क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि उस दिन कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना अपने बड़े भाई बलराम के बिना गाय चराने गए थे क्योंकि उन्होंने कृष्ण को अपना प्राण मानते हुए उन्होंने कृष्ण को अपना प्राण मानते हुए अपने मन उन्हीं पर वार दिए थे अपने मन उन्हीं पर बार दिए थे क्योंकि वे उनकी महान शक्ति तथा ऐश्वर्य से अनजान थे क्योंकि वे उनकी महान शक्ति तथा ऐश्वर्य से अनजान थे। अनजान थे। इस तरह उन्होंने
इन अपसपनों से यह अर्थ निकाला कि इस तरह उन्होंने इन अपसपनों से यह अर्थ निकाला कि कृष्ण की मृत्यु हो गई है कृष्ण की मृत्यु हो गई है गई है और वे दुख, पश्चाताप तथा भय से और वे दुख, शोक तथा भय से अभिभूत हो गए थे। अभिभूत हो गए थे। थे बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुषों समेत बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुषों समेत समेत वृंदावन के सारे निवासी वृंदावन के सारे निवासी निवासी कृष्ण को उसी तरह मानते थे कृष्ण को उसी तरह मानते थे जिस तरह गाय तथा अपने निरीह नवजात बछड़े को मानती है। जिस तरह गाय अपने निरीह नवजात बछड़े को मानती है। बछड़े को मानती है। इस तरह ये दीन दुखी लोग इस तरह ये दीन दुखी ये लोग दीन दुखी लोग उन्हें ढूंढने के इरादे से उन्हें ढूंढने के इरादे से गांव से बाहर दौड़ पड़े। गांव से बाहर दौड़ पड़े। हाँ, आपको लग रहा होगा अब सबको हुआ, सबके बाईं आंख फड़क रही, औरत है तो दाईं आंख फड़क रही, सबका जो होता था सबका हुआ। इसलिए उनको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया है, कृष्ण शायद है या नहीं। ताम तथा कालरान वीक्ष भगवान माधवो बलः प्रहस्य किंचित न उवाच प्रभावज्ञो अनुजस्य सह। मेरे साथ तान तथा कातरान वीक्ष तां तथा कातरान वीक्ष्य भगवान माधवो बलः भगवान माधवो बलः प्रहस्य किंचिन न उवाच प्रहस्य किंचिनोवाच प्रभाग्यो अनुजस्य सह। प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः। तान उन्हें तथा इस तरह कातरान व्याकुल वीक्ष देखकर भगवान भगवान माधव समस्त योग विद्या के स्वामी बलराम प्रहस्य मुस्कुराते हुए किंचित थोड़ा सा न नहीं उवाच कहा प्रभावज्ञ बल को जानने वाले अनुजस्य अपने छोटे भाई के सब उन्होंने, क्योंकि वो तो जानते हैं कृष्ण की शक्ति क्या है, बलराम को पता है। समस्त दिव्य ज्ञान के स्वामी समस्त दिव्य ज्ञान के स्वामी भगवान बलराम हंसने लगे भगवान बलराम हंसने लगे और वृंदावन वासियों को इस तरह व्याकुल देखकर कुछ भी नहीं बोले। इस तरह व्याकुल देखकर कुछ भी नहीं बोले। क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई के असाधारण बल का पता था। असाधारण बल का पता था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्ण रोहिणी माता जी। हरे कृष्ण रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही बोलिए, पढ़िए। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्री बलराम भगवान श्री कृष्ण के ही पूर्ण विस्तार हैं, अतः उनसे अभिन्न है। वस्तुतः वे पृथक रूपों में एक ही परम सत्य हैं। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान बलराम हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा श्री कृष्ण मेरे शेष नाग रूप में मुझसे कभी नहीं खेलते, लेकिन अब वे काली नामक इस सामान्य संसारी सर्प से खेल रहे हैं। ये प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम ने क्यों अपने प्रिय भक्तों को काली नाग की कुंडली के भीतर भगवान श्री कृष्ण के बंदी रहने के क्षणिक अवधि तक इतनी वेदना में रखा। ये स्मरण रखना चाहिए कि क्योंकि वृंदावन के निवासी नितांत मुक्तात्मा थे, अतएव उन्हें भौतिक भावों का अनुभव नहीं हुआ। जब उन्होंने अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण को क्षणिक संकट में देखा तो उनका भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेम पराकाष्ठा तक पहुंच गया और इस प्रकार वे उनके प्रेम भाव से पूर्णतया मग्न हो गए। सारी परिस्थितियों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखना होगा, अन्यथा ये दिखाई नहीं पड़ेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रभुपाद ने लिखा
क्योंकि भौतिक चीजें उनको इतना नहीं पता है, क्योंकि वो सारी मुक्त आत्माएं थे, अतएव उन्हें भौतिक भावों का अनुभव नहीं हुआ। जब उन्होंने अपने प्रिय कृष्ण को क्षणिक संकट में देखा तो उनमें ये भाव इसलिए आया करके। ते अन्वेषणमाणादयतं कृष्णं सूचितया पदे भगवत लक्षणे जगमुः पदव्या यमुना तटम। मेरे साथ, ते अन्वेषमाणादयतं तेन वेशमाणादयितं कृष्ण सूचितया पदे कृष्णं कृष्णं सूचितया पदैः भगवत लक्षणे जगमुः भगवल्लक्षणैर्जग्मुः पदव्या यमुना तटम। पदव्या यमुना तटम्। हाँ, सब यमुना तट के ओर भागे। ते वे अन्वेषमाणा, ढूंढते हुए दैतम अपने प्रियतम कृष्णम कृष्ण को सूचितया चिन्हित पद है पैर के निशानों से, भगवत लक्षण है भगवान के चिन्हों से जगमोह गए पदव्या रास्ते से होकर यमुना तटम, यमुना के किनारे तक। मेरे साथ पढ़े, वृंदावन के निवासी वृंदावन के वृंदावन के निवासी कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने सर्वप्रिय कृष्ण की खोज में अपने अपने सर्वप्रिय कृष्ण में की खोज में यमुना के किनारे की ओर दौड़े चले गए, यमुना के किनारे की ओर दौड़े चले गए, चले गए, क्योंकि उन पद चिन्हों में भगवान के अनूठे चिन्ह थे। क्योंकि उन पद चिन्हों में भगवान के अनूठे चिन्ह थे। ते तत्र तत्र अब्जयवांगुशासनी ध्वज उपपन्नानि पदानि विस्पते मार्गे गवाम अन्य पदांतर अंतरे निरीक्षमाणा ययु अंग सत्वरा। मेरे साथ पढ़िए, ते तत्र ते अब्जय वांगुशासनी वंग अंकुशासनी ध्वज उपपन्नानि पदानि विस्पते उपपन्नानि पदानि विस्पतेः मार्गे गवाम अन्य पद अंतर अंतरे मार्गे गवामन्य पदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुः अंग सत्वरा। शब्दार्थ, ते वे तत्र तत्र यहाँ वहाँ, अब्ज कमल के फूल, यव जो अंकुश हाथी हाँकने का अंकुश, अशनि वज्र ध्वज तथा पताका से, वो पन्नानि विभूषित पदानि पद चिन्हों को, फिर पदे ग्वाल जाति के स्वामी भगवान कृष्ण के मार्गे रास्ते में गवाम गऊ के अन्य पद तथा अन्य पद चिन्ह अंतर अंतरे बीच बीच में निरीक्षमाणा देखकर यही हो गए अंग, हे राजन, परीक्षित महाराज के लिए, सत्वरा तेजी से। मेरे साथ, समस्त ग्वाल समुदाय के स्वामी समस्त ग्वाल समुदाय के स्वामी भगवान कृष्ण के पदचिन्ह कमल के फूल, भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह कमल के फूल, जौ हाथी के अंकुश, वज्र तथा पताका से युक्त थे। हे राजा परीक्षित, मार्ग में गऊ के पद चिन्हों के बीच बीच में उनके पद चिन्हों को देखते हुए वृंदावन के निवासी तेजी से दौड़े चले गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रोहिणी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।
श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील सनातन गोस्वामी इस प्रकार टीका करते हैं। चूंकि भगवान कृष्ण कुछ समय पहले उस मार्ग से होकर निकले थे, तो फिर उनके पद चिन्ह गौवों, ग्वाल बालों इत्यादि के पद चिन्हों से घिरकर मिट क्यों नहीं गए? वृंदावन के पशुओं तथा पक्षियों के पद चिन्हों से वे क्यों नहीं मिटे थे? इसका उत्तर विश्वपति शब्द द्वारा सूचित होता है। चूंकि भगवान कृष्ण सभी जीवों की संपत्ति हैं, अतः व्रज के जंगल के सारे निवासी उनके चरण चिन्हों को, जो पृथ्वी के आभूषण समान थे, महान कोश की तरह सुरक्षित रखेंगे। वृंदावन के अंतर्गत एक भी प्राणी कृष्ण के पद चिन्हों के ऊपर कभी भी नहीं चला होगा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर क्या प्रभु जी, क्या सुंदर लिखा, कितना सुंदर लिखा है। इवन ग्वाल बाल भी, गायें भी, पशु भी, उनके जहां उनका पैर पड़ा है वहां अपना पैर नहीं रखते, बचाते हैं। बहुत ही सुंदर। अंतर हृदय भुजग भोग परितमारा कृष्णम निरीहम उपलभ्य जलाशय अंते गोपांच मूढ़ धिषण अंत परितः पशूंच संक्रंदतः परम कसफलम आपुरार्ता। मेरे साथ। अंतर हृदय भुजग भोग परितमारात अंतर्हृदय भुजग भोग परितमारात कृष्णम निरीहम उपलभ्य जल आशय अंते कृष्णं कृष्णं निरीहम् निरीहम् उपलभ्य उपलभ्यान्ते जलाशयान्ते गोपांच मूढ़ धिषणान् परितः पशूंच गोपान् परितः पशूंश्च संक्रंदतः परम कसमलम आपुः आर्ता संक्रन्दन्तः परमकष्मापुरार्ताः अंतः भीतर हृदय सरोवर के भुजग सर्प के भोग शरीर के भीतर परितम लिपटे आरात दूर से ही कृष्ण को निरीहम निश्चेष्ट उपलब्ध देखकर जलाशय के अंते भीतर गोपान ग्वाल बालों को तथा मूढ़ धिषणान अचेत परितः घेर कर पशुओं को तथा संक्रंदत चिल्लाते हुए परम कसमदम महानतम मोह आपु अनुभव किया आर्ता पीड़ित होने से। यूं ही वे जमुना नदी के किनारे की ओर भाग रहे थे। यूं ही वे यमुना नदी के किनारे की ओर भाग रहे थे। भागे जा रहे थे। क्यों ही उन्होंने दूर से देखा कि क्यों ही उन्होंने दूर से देखा कि कृष्ण सरोवर में कृष्ण सरोवर में काले सांप की कुंडली में निश्चेष्ट पड़े हैं। काले सांप की कुंडली में निश्चेष्ट पड़े हैं। निश्चेष्ट पड़े हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उन्होंने ये भी देखा कि सारे ग्वाल बाल मूर्छित होकर पड़े सारे हैं ग्वाल सारे ग्वालवाल मूर्छित होकर पड़े हैं और सारे पशु उनके चारों ओर खड़े होकर और सारे पशु उनके चारों ओर खड़े होकर कृष्ण के लिए रंभा रहे हैं। कृष्ण के लिए रंभा रहे हैं। यह दृश्य देखकर वृंदावन वासी वेदना तथा भ्रम के कारण विह्वल हो उठे। वृंदावनवासी वेदना तथा भ्रम के कारण विह्वल हो उठे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। हड़बड़ी में एवं शोकाकुल वृंदावन वासियों ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि कहीं कालिया श्री कृष्ण को किनारे से जल में बलपूर्वक घसीट तो नहीं ले गया था।
या श्री कृष्ण स्वयं किनारे से कूदकर सर्प के चंगुल में जा पहुंचे थे। उन्हें परिस्थिति के विषय में कुछ भी नहीं पता चल पाया और श्री कृष्ण के ग्वाल सखा अचेत होने के कारण उनसे कुछ भी नहीं बता सकते थे। गौवे तथा बछड़े श्री कृष्ण के लिए रंभा रहे थे। सारी परिस्थिति बिरबल बनाने वाली थी, जिससे वृंदावन के वासियों के मन में आघात तथा वेदना उत्पन्न हो गई थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। ऐसी परिस्थिति और सभी, हालांकि उनके बस का कुछ था नहीं, सभी कृष्ण को बचाने के लिए नदी में कूदने के लिए सोच रहे थे। ऐसा तो बलराम, भगवान बलराम ने कहा नहीं, उनको उनके शक्ति का पता था, तो ये लीला है भगवान की दिखाने के लिए। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। प्रभु जी, अगर हरे कृष्णा किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो भगवान के चरण चिन्हों के ऊपर ध्यान करें प्रभु जी। थोड़ा हम मैं बताना चाहती हूँ प्रभु जी, ये चरण चिन्ह क्या क्या है। आपने इसका एक बार पहले भी दिखाया, फिर दिखाइए माता जी, बोलिए। भगवान के चरण चिन्हों का और अच्छे से वर्णन अक्रूर जी जब वृंदावन पहुंचेंगे तब तो वहां पर और ज्यादा अच्छे से वो अक्रूर जी चरण चिन्हों को देखते ही और तुरंत दंडवत कर लेते हैं। अब भगवान के चरण चिन्ह जो है वो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से प्रश्न करते हैं कि समस्त प्रकार के ध्यान में कौन सा ध्यान जीवों के लिए आवश्यक है। तब रामानंद राय बोलते हैं कि ध्येय मध्य जीवेर कर्तव्य को ध्यान राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान। कि प्रत्येक जीव का प्रधान कर्तव्य है कि वह राधा कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान करे। तो भगवान के भी चरण चिन्हों का कुछ महात्म्य है कि जब भी हम ये कपिल मुनि की शिक्षाओं में भी बताते हैं कपिल भगवान, और फिर कैसे भगवान के चरणों का दर्शन करते ही ये जो विभिन्न चिन्ह है वो कैसे हमारी सहायता करते हैं और हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें भगवान के दाएं चरण में 11 चिन्ह है और जो दाएं चरण के जो चिन्ह है वो एक यौ है, यानी जौ का चिन्ह है। उसके नीचे एक चक्र है, चक्र के नीचे छत्र है, फिर ऊर्ध्व रेखा है जो पांव के मध्य से प्रारंभ होती है और पादांगुष्ठ और प्रथम अंगुली के मध्य समाप्त होती है। मध्यमा के मूल पर एक रुचिर कमल पुष्प है। कमल के नीचे एक फहराता हुआ ध्वज है। तनिष्ठा के नीचे एक अंकुश है, उसके नीचे एक वज्र है। एड़ी पर एक अष्टभुज है जिसके चारों ओर 4 प्रमुख दिशाओं में 4 स्वस्तिक है और हर 2 स्वस्तिक के मध्य एक जम्बू फल स्थित है। ये जो रूप चिंतामणि है हमारे आचार्यों का ग्रंथ, वहां से दिया हुआ है। ये चक्र मतलब जो पहला चिन्ह है चक्र दिख रहा है, तो चक्र मतलब भक्तों के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी जो षड ऋतु है उसका दमन करता है। और कमल जो है कि ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सदैव ध्यान करने वाले भक्तों के मधुकर रूपी मन में रसास्वादन करने के लिए प्रलोभन बढ़ाता है ये। और फिर भाग्य देवी लक्ष्मी जी भी सदैव भगवान के श्री चरणों का विनीत भाव से सेवा करती है। ये चिन्ह ये भी दिखाता है और ये भी दिखाता है कि भगवान के चरण कोमल हैं, एक कमल की पंखुड़ियों की तरह कोमल है बहुत। और ये भी अर्थ यहाँ से निकलता है कि जिस प्रकार भौरे कमल के फूल के भीतर निवास करते हैं उसी प्रकार भगवान के चरण चिन्ह ये जो कमल चिन्ह से अंकित है, इसी तरह इस भौरों की तरह ही भक्तों को चाहिए कि भगवान के चरण चिन्हों में वो निवास करे। तो इस तरह और फिर ध्वज है, ध्वज घोषित करता है कि भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करने वाले भक्तों को वह हर प्रकार की विजय प्रदान करेगा, ये ध्वज अंकित करता है। और फिर वज्र जो है कि
जो भी ध्यान करेगा ऐसे चिन्हों का तो भक्तों के पूर्व पाप कर्मों को, जो पर्वत है उसको भस्मीभूत कर देगा। अंकुश है, ये दिखाएगा कि जैसे हाथी को अंकुश से वो उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, तो ऐसे ही अंकुश जो है भक्तों के मन को नियंत्रित करता है। यह चिन्ह दिखाता है कि ये वज्र के ऊपर वाला दिखा कह की बात कर रहे हैं? जी जी प्रभु जी, अंकुश वज्र के जो, ऊपर जो बाईं तरफ को, हाँ 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 प्रभु जी, कमल के वो नीचे। नहीं नहीं, कमल नहीं, उसके नीचे जो है एक नीचे, अंकुश, उसी की बात कर रहे हैं। जी जी, कमल के नीचे जो अंकुश है, कनिष्ठा, कनिष्ठा उंगली है ना, उसके नीचे एकदम सीधे नीचे कमल के हाँ हाँ पास में हाँ हाँ हाँ, वही। अंकुश है। जी प्रभु जी। और जो जव है यानी अंगूठे के पास जो जव है, एक मछली की तरह दिख रहा है लेकिन वो जव है अंगूठे के पास, तो वो चिन्ह दिखलाता है कि भगवान के भक्त जो है समस्त ऐश्वर्य और समृद्धि प्राप्त कर लेंगे। और ये भी दर्शाता है कि एक बार जीव यदि कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण कर लेता है तो उसके जन्म एवं मृत्यु का प्रवास जौ के दाने के भांति छोटा हो जाएगा। जौ का दाना जितना छोटा है उतना उसका प्रवास, उसकी जर्नी जो है इतनी छोटी हो जाएगी, जन्म मृत्यु के चक्कर समाप्त होने लगेंगे। और फिर ऊर्ध्व रेखा जो है वो लंबी अंगूठे से निकल कर नीचे वो ध्वज तक आती है। तो ऊर्ध्व रेखा बताती है कि भक्त को भगवान के चरणों को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहना है, जैसे जीवन का है। और उच्च लोकों में प्रवास उसका निश्चित है। ये डोरी अगर पकड़ लेती थे तो उच्च लोकों में यानी वैकुंठ में वो निश्चित है। और फिर छत्र चिन्ह, छत्र जो है छतरी, ये दर्शाता है कि जो निरंतर बरसने वाले भौतिक क्लेश है, ये जो छाता है ये उनका संरक्षण करेगा भक्तों का इन क्लेशों से। और जैसे भगवान ने छत्र की भांति गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के प्रकोप से वज्र प्रकोप के व्रज से व्रज की रक्षा की तरह भक्त की भी वो भौतिक क्लेशों से वो रक्षा करेगा। और स्वस्तिक जो है कि सर्व मंगलकारी है, स्वस्तिक अमंगल होने की कोई संभावना नहीं रहती। फिर जम्बू फल है, वो जम्बू द्वीप के निवासियों के लिए श्री कृष्ण के चरण एकमात्र आराध्य है, ये जम्बू फल दर्शाता है। अष्टकोण है, ये दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की आराधना जो भी भक्त करते हैं उनकी आठों दिशाओं से उनकी रक्षा होगी। जो अष्टकोण दिख रहे हैं बीच में, जो नीचे एड़ी की तरफ जो अष्टकोण दिख रहा है। और बाया चरण है, उसमें 8 चिन्ह है। बाया चरण में पहला है शंख। शंख चिन्ह दर्शाता है कि भक्तों को हर प्रकार के क्लेश से वो रक्षा करता है। जैसे आरती की समय, जैसे दीपक की लौ तुरंत बाद हम दीपक की लौ के बाद शंख में जल भरकर भगवान को अर्पित करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण के दिव्य चरण, भगवान कृष्ण के चरण दिव्य जल को धारण करते हैं और भक्तों को भौतिक क्लेशों की दावाग्नि से शीतलता प्रदान करते हैं। फिर उसके पास अंबर है, अंबर चिन्ह है कि जो जो बड़ा सर्कल और उसके बीच में छोटा सर्कल दिख रहा है वो अंबर को घोषित करता है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जड़ और जीव के अंदर तथा बाहर स्थित है, सभी सृष्टि में व्याप्त है। जैसे अंबर यानी आकाश सभी जगह व्याप्त है, ऐसे ही भगवान के चरण चिन्ह सभी जगह पर व्याप्त है। धनु यानी धनुष्य है जिसमें डोरी नहीं है नीचे, तो ये चिन्ह दर्शाता है कि भगवान कृष्ण के चरणों का जो आश्रय लेता है वो समस्त प्रकार की चिंताओं एवं कठिनाइयों से मुक्त हो जाएगा। फिर नीचे है गोपाद है, गायों का फूलों का चिन्ह, कि जिन भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अखंड आश्रय लिया है उनके लिए भव सागर जो है ये बछड़े के खूर के चिन्ह में भरे जल के तुल्य लघु एवं तुच्छ हो जाता है, जिसे अत्यंत सरलता से भक्त लोग जो है वो पार कर लेते हैं अगर भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करते हैं। नीचे त्रिकोण है, बड़ा त्रिकोण और छोटा त्रिकोण, ये दर्शाता है कि भक्तों ने कृष्ण के चरण में अपने मन में, भक्तों ने वो भगवान के चरणों को अपने मन में धारण कर लिया है। जो त्रिगुणमयी माया, ये त्रिकोण है यानी त्रिगुणमयी माया है, इसकी जकड़ से फिर वो भक्त जो है वो सुरक्षित रहेंगे इस तरह। और फिर कलश है, नीचे कलश दिखाई दे रहे हैं, 4 कलश, ये स्पष्ट करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सुनहरा कलश अमृत से भरा हुआ है। भगवान के श्री कृष्ण के चरण जो है ऐसे सुनहरे कलश में अमृत से भरे हुए हैं वो चरण। और जब शरणागत जीव जो है भक्त जब शरण लेते हैं भगवान के, तो उसके द्वारा वो पान, अमृत पान भगवान के चरणों का अमृत पान करने का वो के लिए सदैव वो उपलब्ध रहता है। और
ये भी स्पष्ट करता है कि भगवान कृष्ण के चरण गंगा के स्रोत है इस तरह। और फिर नीचे अर्धचंद्र दिखाई देगा, तो ये दर्शाता है कि कृष्ण के चरण भक्तों की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करते हैं। और जैसे शिव जी अपने मस्तक पर कृष्ण के चरणों को धारण करते हैं, यानी चंद्रमा का वो धारण करते हैं शिव जी, यानी भगवान के, वो कोई चंद्रमा नहीं है, वो भगवान के चरण चिन्हों को यानी भगवान के चरणों को धारण करते हैं शिव जी भी अपने जटा में, अपने मस्तक पर। तो इस तरह तो भगवान के चरणों का जो अर्धचंद्र है वो भक्तों के मन को चरणों पर केंद्रित रखता है, यानी भक्तों के मन को शांत रखता है और वो चरणों में वो ध्यान करने लायक वो केंद्रित हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का अधिष्ठाता है। तो जो भी इस भगवान के चरण चिन्हों के चंद्र को जो ध्यान करेगा तो उसका मन भी शांत होगा और भगवान के ऊपर वो ध्यान कर पाएगा, चरणों के ऊपर। और फिर नीचे मत्स्य चिन्ह है, ये अंतिम है कि जिस तरह मछली जो है जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के चरणों के संग के बिना भगवान के भक्त एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इतने भगवान के भक्त जो है वो भगवान के चरण चिन्ह, भगवान के चरणों के ऊपर ध्यान करते हैं। तो इसीलिए ब्रजवासी या फिर गौए भी है वो भगवान के चरण चिन्हों के ऊपर कभी पैर नहीं लगेगी, क्योंकि ध्यान करने का साधन है उनका वो चरण चिन्ह। और अफरोज भी देखकर तुरंत वो रोना आ जाता है उनके साथों के उतार प्रकट होते। जी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही सुंदर। ये जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह हैं, इनको क्लिक करके अपने दिमाग में बैठा देना हमको, ताकि जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं ना, चरण कमल भक्त का आश्रय यही है। भक्त इन्हीं चीजों को ध्यान देता, भगवान के ऊपर नहीं देखता कि अपने बार बार हम लिखा होता है अपने चरण कमलों में हमको शरण दीजिए, यही, क्योंकि आप पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। जैसे बहुत ही विस्तृत रूप से, बहुत सुंदर ढंग से पल्लवी माता जी ने समझाया, ये चरण कमल हमारे लिए, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, ये प्राप्त हो जाए हमको। हरे कृष्णा। हेमंत प्रभु। नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी।